तो हमने गणित में इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 2 सवाल दिया था। पहला सवाल ये था कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, जिससे एक व्यक्ति 1764 रुपये में पहले की अपेक्षा 12 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का पुराना मूल्य क्या होगा। एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, जिससे एक व्यक्ति 1440 रुपये में 48 अंडे कम खरीद पाता है, तो अंडे का पुराना मूल्य प्रति दर्जन क्या था। ये 2 सवाल दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए पहले हम उसको लगा लेते हैं। ठीक है, हमने सूत्र बताया था पुराना मूल्य का। सूत्र क्या था पुराना मूल्य का? पुराना मूल्य बराबर सूत्र हमने बताया था AP बटा में 100 + - P और इंटू n माने मात्रा। अब कह रहा है, पहला सवाल ये दिया था कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई। कितनी कमी कर दी गई? तो 25% की। और कितना रुपए में? 1764 रुपये में। 1764 रुपये में ये हो जाएगा 1764 रुपये में 25% कमी करने के बाद ये 75 हो जाएगा, गुणे 12 किलो चीनी अधिक खरीद के ले आता है। यही था सवाल, इसी को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 25 × 75। ठीक है, 12 से इसको कटाते हैं। ठीक है, तो 12 से इसको कटाएंगे तो 12 एकम हो जाएगा 12, 5 और ये 6 हो जाएगा, 12 चौको हो जाएगा 48। ठीक है, और ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 12 × 7 = 84, 3 से इसको कटाएंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 9 27 रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। कैलकुलेशन आप थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, सही है कैलकुलेशन। दूसरा सवाल क्या था? पहला सवाल तो ये हो गया कि भाई 49 रुपये प्रति केजी था। दूसरा सवाल ये है, ठीक है, कि अंडे का पुराना मूल्य क्या है प्रति दर्जन। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इसने बोला है, ठीक है, कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, जिससे एक व्यक्ति 1440 रुपये में पहले से 48 अंडे कम खरीद पाता है। वृद्धि की गई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1440 रुपये में 20% वृद्धि होने के बाद अब यहाँ 100 + 20 हो जाएगा, यानी 120 और गुणे 48 अंडे कम खरीद पाता है। यही सवाल था। अब थोड़ा देखिएगा, इसको हटाते हैं। 2 छक्के हो जाएगा 12, चूँकि ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको कटाते हैं। ठीक है, इसको और इसको ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो 12 चौके 48 और 12 बरहियम 144 और 0 लग जाएगा। ठीक है, 6 से इसको कटाएंगे, 6 दूनी 12 यानी 20 हो गया। 4 से फिर इसको कटा देंगे 5 बार में, यानी ये हो जाएगा 5 रुपया प्रति अंडा। ठीक है, पुराना मूल्य क्या था? 5 रुपया प्रति अंडा मूल्य था। दर्जन पूछा है कि प्रति दर्जन मूल्य क्या था। ठीक है, तो 5 रुपया प्रति अंडा है, तो प्रति दर्जन पुराना मूल्य ये हो जाएगा 5 गुणे 1 दर्जन में 12 यानी 60 रुपया प्रति दर्जन। ये 2 सवाल दिए गए थे इसके पहले। ठीक है, अब देखेंगे इसी कड़ी में प्रतिशत वाले सवाल में ही एक और टाइप का सवाल पूछा जाता है इसी प्रतिशत में। अगला जो टाइप है, ठीक है, ये हम लिखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित
प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कुछ सवाल हम लिखेंगे भी और कुछ बोलेंगे भी, आप लोगों को देंगे भी सवाल हल करने के लिए, ठीक है। जैसे सवाल देगा, ठीक है, किसी संख्या का 45% 75 है, ठीक है। किसी संख्या का 45% 75 है तो उस संख्या का, ठीक है, सवाल देगा तो उस संख्या का 81% क्या होगा। मान लीजिए ये सवाल दे दिया, ठीक है, पहला सवाल है, ठीक। कह रहा है किसी संख्या का 45% 75 है तो उस संख्या का 81% क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं किसी संख्या का, कह रहा है किसी संख्या, हम चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। 2-3 तरीका बताऊंगा मैं आपको हल करने का, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 45%, कोई भी संख्या हो सकती है। चलिए हम मान लेते हैं x का 45% क्या है, 75 है। तो सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। 100 उधर जाएगा, 75 गुणे 100 हो जाएगा। चूँकि इधर भाग में है, बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणे में लग जाएगा, और जो x के साथ गुणा में है वह बराबर के दूसरे पक्ष में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 15 तियाँ 45 और 15 पचे 75, ये हो जाएगा 500 बटा में 3। x का मान आ गया 500 बटा में 3। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 45% 75 है तो उस संख्या, अर्थात ये x, उस संख्या यानी x का कितना 81% क्या होगा, इसका कह रहा है 81% क्या होगा। अब चूंकि हम x का मान निकालें यहाँ पे, तो x का मान हो जाएगा 500 बटा 3 गुणे 81 बटा 100। अब ये हो जाएगा कितना, अब इसको निकालते हैं, 3 से कट जाएगा, 27 बार में कटेगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 5 से गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 3 13, ये संख्या कितनी हो जाएगी 135। बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका इसको बोला जाता है कि बेसिक तरीका से ऐसे निकलेगा, बेसिक तरीका से ऐसे लगाएंगे। इसी को यदि एक लाइन में फटाक से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया, इसको मिटाते हैं, इसी को थोड़ा शॉर्टकट में लगाते हैं ऐकिक नियम से, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 45% 75 है तो उसी संख्या के 81% क्या होगा, ठीक है। तो इसका इधर गुणा करिए, 75 गुणे 81 और बटा में कर दीजिए 45, ठीक है। अब इसको कटाइए 15 से, 15 तियाँ 45 और 15 पचे 75 और 3 से इसको कटाइए, 27 बार में कट जाएगा, बचा 5 गुणे 27 यानी ये हो जाएगा 135, ठीक है। ऐसे सवालों को हम हल करेंगे। इसी को और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं a% बटा x बराबर b% बटा y। नियम यदि लिखें तो ऐसे भी हो जाएगा। a% माने 45%, ये बहुत सारे नियम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये सही है, इतने रखिए, क्योंकि दिमाग में एक बार जो चीज़ बैठ जाती है ना, सूत्र तो और फार्मूले और छोटे ट्रिक तो बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे वही जो काम में आएगा, ठीक है। ऐकिक नियम सही है, ऐकिक नियम से जल्दी सवालों को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। 2-4 सेकंड छोड़ भी दिया करेंगे ताकि 2-4 सेकंड का ही सवाल है, उसके बाद आप हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम सवाल देते हैं, किसी संख्या का
ठीक है। सवाल है किसी संख्या का 72% 162 है, 72% 162 है, तो उस संख्या का संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, हल करिए इसको। आपके पास घड़ी से देख के 5 सेकंड का टाइम है। कमेंट बॉक्स में लिखिए उत्तर कितना किसका आ रहा है। हमने बताया एक एक नियम से हल करिए। ठीक है, 72% बराबर है किसके, 162 के, तो 40% बराबर किसके होगा, ये देखिए। इसका इसके साथ गुणा, यानी 40 गुणे 162 बटा में ये 72 जो भी होगा इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, ये दोनों कटेगा, 5 छक 72 हो जाएगा। ये कटने लायक है, कटेगा, किस चीज़ से कटेगा, चलो 4 दाम में 40 और 4 से इसको कटाएंगे, 4 एकम 4 और 4 आठे 32, ये हो गया। 18 नवा कितना होता है, 162, और ये हो जाएगा 10 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला सवाल को हल करते हैं। अब देखिए एक सवाल मैं दूंगा आपको हल करने के लिए, घर से हल करके और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। सवाल लिखेंगे, किसी संख्या का 16/2/3% 42 है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा। ये सवाल आपको लगा के लेके आना है। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। एक सवाल इसी में एक तरह से और पूछता है। सवाल कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि किसी संख्या में 24 जोड़ देने पर संख्या के मान में 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो संख्या के मान में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या का 40% का मान क्या होगा, ये पूछ लेगा। तो उस संख्या के 40% का मान क्या होगा, ये सवाल रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल को एक बार पढ़िए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे किसी संख्या में 24 जोड़ देने पर संख्या के मान में 15% की वृद्धि हो जाती है संख्या का,
40% का मान क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या में 24 जोड़ देते हैं, ठीक है, तभी जा कर के उसके मान में 15% की वृद्धि होती है। यदि हम ये 24 नहीं जोड़ते तो ये 15% वृद्धि नहीं होती। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यह 24 जो संख्या जोड़ी जा रही है, यह 24 15% के बराबर है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 15% वृद्धि हुई है यह 24 जोड़ने पर हुई है। तो यदि हम इसमें 40 वृद्धि करना चाहें तो उसमें कितना संख्या में बदलाव होगा। तो ये 40% जोड़ना चाहें तो 40 का 24 से गुणा हो जाएगा, 40 गुणे हो जाएगा 24 और बटा में हो जाएगा 15 होगा ये। अब क्या हो जाएगा, 5 से घटाते हैं, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 8 40 ये हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, 3 8 24 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। संख्या कितनी हो गई, 64। यानी किसी संख्या में 24 जोड़ देने पर उसके मान में यदि 15% की वृद्धि हो जाती है तो उस संख्या के 40% का मान क्या होगा। यानी ये जो 15 है इसको यदि हम 40 पर लाएंगे, 15 को 40 लाएंगे तो यहाँ पर मान कितना होगा अधिक, ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। अब इसमें जो है एक और मैं आपको सवाल देता हूँ, आप लगा के लेके आएंगे उसको। जैसे ये एक दिया हूँ, एक और इसी टाइप पर आधारित एक और प्रश्न दूंगा, आपको लगाना होगा। सवाल नोट करेंगे। किसी संख्या में 27 घटा दें, किसी संख्या में से 27 घटा देने पर, ठीक है, किसी संख्या में से 27 घटा देने पर संख्या के मान में, संख्या के मान में 12% की कमी हो जाती है तो, ठीक है, तो उस संख्या के 44%, तो इस संख्या के 44% का मान क्या होगा। ये सवाल आप करके आएंगे। ठीक इसी संख्या पर आधारित प्रश्नों में ही एक और तरह का प्रश्न पूछता है, उसको भी हम देखेंगे। अब इसमें एक दूसरे तरह का भी सवाल पूछता है, उसको देख लेते हैं किस टाइप का और सवाल पूछता है। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में, एक भी टाइप के सवालों को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। नोट्स यदि कंप्लीट कर लिए, वीडियो देख लिए ढंग से, तो मान के चलिए कि प्रतिशत से संबंधित 1-2 जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे आप लोग लगा लेंगे अच्छे से, ठीक है। एक और टाइप का प्रश्न इसमें पूछता है। सवाल कैसे पूछता है, ठीक है। सवाल ही पूछेगा कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं पहले, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है तो बताइए। तो हाँ, तो पूछ रहा है कि तो बताइए पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी की
कितने प्रतिशत है, ये है सवाल। इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। पहले चीज़ ये है कि इसमें संख्या कितनी है, पहले तो ये निर्धारित करना है कि संख्या कितनी है, ठीक। कह रहा है कि दो संख्याएं पहले हैं जो एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मतलब संख्या 3 दी गई है, तीसरी संख्या से क्रमशः एक 20% अधिक है, माने पहली, क्रमशः कह रहा है, क्रमशः माने पहली संख्या 20% अधिक होगी, दूसरी संख्या 20% कम होगी। तो बताइए पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, ठीक है। चलिए हम 3 संख्या लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई, ठीक है। हम बहुत बेसिक पर नहीं जाएंगे, फार्मूले एक साधारण से बेसिक तरीका ही है उसको हल करने का, उसी पर लगाएंगे, ठीक है। हमको तीसरी संख्या का पता नहीं है, चूँकि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो किसी भी संख्या को 100 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी को हमने मान लिया कि तीसरी संख्या कितनी है, 100, ठीक। जब तीसरी संख्या 100 है तो कह रहा है कि पहली संख्या क्रमशः 20% अधिक है, यानी 100 से 20% अधिक यानी 120, दूसरी तीसरी से 20 कम है, यानी 100 है तो 20 कम का मतलब 80, ठीक है। ये हो गया। अब हल कैसे करना है थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। हल कैसे करना है इसको ध्यान रखिएगा। अब पहली संख्या ये दिया है, उसके बाद में दिया है दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, जिससे तुलना किया जाता है, माने पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की कितने परसेंट है, ठीक है। अर्थात हम ध्यान देंगे कि पहली, यहाँ पर इस संख्या के बाद जो कुछ भी लिखा रहेगा, ये पहली संख्या है ना, पहली संख्या लिख देंगे 120, बटा में कौन रहेगा तो दूसरी संख्या, माने इसके बाद वाला जो भी संख्या यहाँ पे लिखा रहेगी। जैसे मान लीजिए कि ये कह देता कि पहली संख्या दूसरी की कितने परसेंट है, तो पहली संख्या यहाँ पे नहीं रहती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहता है कि दूसरी संख्या पहली की कितने परसेंट होती, तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिखा था तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहली संख्या लिखते तो 120 नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पे उल्टा कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, तो पहली संख्या 120, दूसरी 180, इसी का परसेंटेज निकालना है तो निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 50, यानी 50 3 50, 5 3 15, 150%। कितना परसेंट है, 150% है, ठीक है। बोल रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हम तीसरी संख्या को मानेंगे 100, क्रमशः पहली संख्या 20 अधिक है 20%, तो 120 हो जाएगा, दूसरी 20% कम है तो 100 में से 20% घटाएंगे 80 हो जाएगा। कह रहा पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, तो कुछ करना नहीं है। पहली संख्या यहाँ पे देखिए, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, कुछ नहीं करना है। पहली संख्या पूछ रहा है, जिसका पहले नाम बोल रहा है उसको पहले लिख लेना है, जिसका बाद में नाम बोल रहा है बटा में उसको लिख लेना है, गुणे 100 कर देना है। ध्यान रखिएगा, जिसका पहले नाम बोल रहा है उसको पहले लिखना है, जिसका बाद में नाम बोल रहा है उसको बटा में लिखना है। बटा में कौन होगा, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। जिसका पहले नाम ले रहा है उसको ऊपर लिखना है, जिसका बाद में नाम ले रहा है उसको बटे में लिखना है, गुणे 100 कर देना। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे और सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल देता हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा लगाइएगा। सवाल ये है, इसी प्रकार इसी टाइप में सवाल रहेगा। सवाल ये है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक व 10% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक व 10%
कम है तो बताइए दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है। सवाल ये है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है, ये सवाल है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक व 10% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली का कितने % है। इसको आप लोग हल करेंगे, ठीक है। अब तीन संख्याओं का हो गया। एक मैं और आपको थोड़ा सा टफ, इससे थोड़ा सा टफ सवाल देता हूँ, ठीक है। उसको भी आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। सवाल ये है, तीन संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 10%, 20% व 30% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये सवाल है आपके लिए, ठीक है। आप इसको भी हल करेंगे, इसके पहले वाले सवाल को भी हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि तीन संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 10, 20 व 30% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इसको भी आप हल करेंगे। अब देखिए, इसमें जो है कि एक और टाइप का सवाल आता है, इसी में एक और टाइप का सवाल पूछता है। उसको कैसे पूछता है थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। सवाल ये पूछता है कम और अधिक पर। सवाल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे सवाल कैसे रहेगा, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 10% कम है, तो बताइए, ठीक है। क्या बताना है, ठीक है। तो बताइए दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले सवालों में ये शब्द नहीं देता था, कम है कि अधिक है, ये सब नहीं देता था। पूछता था कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली का कितने % है। कम है नहीं पूछता था, अधिक है ये भी नहीं पूछता था, ठीक है। अब ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। क्या रखना है, सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा जैसे पहले सवालों को हल करते थे। हम तीन संख्या मानेंगे, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी और ये तीसरी संख्या हो जाएगी। तीन संख्या, चलिए तीसरे को हम 100 मान लेंगे। तो कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है और 10% कम है, तो पहली संख्या 20% अधिक हो जाएगी, ये 10% कम हो जाएगी। तो ये 120 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है दूसरी संख्या पहली से कितने % कम है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी से कितने % कम कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए हमने कहा ना कि
पहली संख्या बोले या दूसरी, जो दूसरी बार बोलता है, ठीक है, दूसरी बार उसको हम नीचे रखते हैं। तो सबसे नीचे रखने के लिए, चूंकि ये कम बोल रहा है, ठीक है, कम का मतलब कि अधिक में से कम को घटाएंगे, यानी 120 माइनस 90 और बटा में हो जाएगा, दूसरी बार क्या बोल रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगा 120 और गुणे हो जाएगा 100। चूँकि कम कह रहा है ना, कह रहा है कि दूसरी संख्या, दूसरी वाली जो संख्या है पहली से कितना परसेंट कम है, तो इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर है 30, यानी 120 माइनस 90 30 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 30 बटा 120 और गुणे 100, शून्य से शून्य कटा, 3 चौके 12 और 4 से कट गया, ये मैंने हो जाएगा 25%, 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, ऐसे सवालों को भी हल करते हैं। ध्यान रखिएगा, कम है या अधिक है, किससे कौन कम है, ठीक है, किससे कौन कम है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कह रहा है दूसरी संख्या, ये दूसरी वाली जो संख्या है पहली से कितना परसेंट कम है, तो पहले तो इसमें देख लेते हैं, डायरेक्ट आप चाहें तो इसमें 30 इसका अंतर ये निकाल सकते हैं, 30 को डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, 30 बटा दूसरी बार क्या बोल रहा है, पहली संख्या बोल रहा है ना, तो पहली नीचे रहेगा। हमने कहा ना कि इसको बताइए के बाद जो यहाँ पे लिखा होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये भी मान लीजिए कि पहली संख्या लिखा था, पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक है लिखता है दूसरी से, तो दूसरी यहाँ पे लिखता ना, तो दूसरी वाली संख्या नीचे होती, क्योंकि यहाँ पे पहली लिखा है तो पहली वाली संख्या नीचे करेंगे। ठीक है, एक और सवाल, सेम सवाल को मैं देता हूँ, आप लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल को नोट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सवाल ये है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% कम व 20% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% कम व 20% अधिक है, तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल है। इस सवाल को आप लोग लगाएंगे। ठीक है, और जितने भी एक्सरसाइज के करने के लिए मैंने सवाल दिया हुआ है, उन सभी एक्सरसाइज वाले सवालों को आप हल करेंगे। हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जब भी हम आते हैं, ठीक है, तो जो भी सवाल मैं आपको दिया हूँ हल करने के लिए, उन सारे सवालों को बाद में बताया भी जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो भी सवाल दिए गए हैं उसको हल करके ही आएंगे। धन्यवाद।